भारतीयों के बारे में आईएसआईएस आतंकियों की कैद से लौटे हरजीत मसीह ने साफ साफ कहा कि उन्हें गोली मार दी गई है। उसके मुताबिक वो 40 भारतीयों में से एक था। सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली मारी गई। वो किसी तरह बच गया और भागकर देश पहुंच गया। लेकिन सुषमा स्वराज ने हरजीत मसीह की बात को साफ साफ खारिज कर दिया है। सबसे पहले हरजीत मसीह की बात सुनते हैं। जब उन्होंने हमें वहां से खड़ा किया पहाड़ों में, बोले ऐसे लाइन में खड़े हो जाओ और जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पैसे और मोबाइल हमें दे दो। हमारे पास जो पैसे थे हमने उनको दे दिए। जो 1-2 महीने की तनख्वाह मिली थी तो हमारे पास थी, तो हमने उसको दे दी और मोबाइल भी उनको दे दिया। तो फिर हमें बोले अब नीचे बैठ जाओ। उन्होंने हमें नीचे बिठा दिया। जब नीचे बिठाया और उन्होंने हमारे पीछे खड़े हुए और हमें छूट कर दिया। जब छूट किया हमें तो कुछ आदमी इधर थे, कुछ मेरे इधर थे और मैं बीच में था। जब उन्होंने जहां से शूट किया और जो मेरे इस तरफ आदमी थे वो सभी नीचे लेट गए। जब नीचे लेटे तो मैं देखा वो लेटे और मैं भी नीचे लेट गया। अब मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने जब गोली शुरू की ना, और एक आदमी जो मेरे पास था उसको गोली लगी, उसकी जो जी लात टांग मेरी पीठ पे आ गई। पीठ पे मैं वहां पड़ा रहा नीचे और उन्होंने सभी को गोली चला के खत्म कर दिया। फिर जब मैं वहां पड़ा रहा 10-15 मिनट में वहां पड़ा रहा, मैंने नहीं देखा भी कौन गया है कौन आया है। मैं वहां पड़ा रहा। जब मैं उठ के देखा तो सभी मेरे आदमी वहां पड़े थे। कोई उनमें से जख्मी या कोई ऐसा नहीं था? नहीं, मुझे भी आपको क्या बताऊं, जब ऐसा मैंने देखा परिस्थिति तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं क्या नहीं। कितनी देर फायरिंग होती रही? कम से कम 2-3 मिनट तो हुई थी। टोटल कितने लोग थे? अब 40 आदमी थे। कहने का मतलब है कि आप जो आपके साथ लोग थे वो इस दुनिया में नहीं है, वो सब फायरिंग में उनकी मौत हो चुकी है? जी सर, मैं तो यही है कि हो सकता है जैसे मैं बच गया हूँ कोई और भी बचा हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि वो कोई भी नहीं बचा हो सकता है। 40 इंडियन थे, मोस्टली पंजाबी। फिर वहां से जब मैंने देखा, मैं आवाज दी कि चलो कोई होगा तो मेरी तरफ कोई पड़ा होगा तो उठ जाएगा। मैंने उनको बोला भी कोई है भाई। इसकी लात पर भी गोली लगी हुई? जहाँ लगी थी वो क्रॉस करके चली गई, बस टच किया। तो आपने आवाज दी वहां पे? जी, उनको मैंने आवाज दी। जो सभी तो मेरे फ्रेंड क्लोज थे सभी मेरे, उनके बीच में तो मैं ही छोटा था उनके, तो वो बहुत प्यार करते थे मुझे। तो सभी को मैंने आवाज दी, लेकिन इतनी मेरी हिम्मत नहीं पाई कि मैं अकेले को देखूं हिला के। तो मैंने बस आवाज दी, किसी ने आवाज नहीं दी, तो मैं वहां से भागा। मैं वहां से भागता चला गया तो काफी दूर तक मैं गया तो मुझे एक रोड मिला रास्ते में। उस रोड पे मैं चला तो मैंने 1-2 टैक्सी को हाथ दिया कि मुझे बिठा के ले जाओ, और एक टैक्सी रुकी, उसने मुझे बिठाया। वो बोला तू कहाँ जा रहा है? मैं उसको बोला मैं एयरबेल जा रहा हूँ, मुझे एयरबेल पहुंचा दे, फिर वहां खतरा है मुझे। वो बोला जहाँ ये रोड एयरबेल को नहीं जाएगा, ये रोड गलत जा रहा है। मैं बोला तू जहां भी जाएगा मुझे ले चल, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक रात तो अपने घर रख ले मुझे, अगले दिन मैं अपने घर चला जाऊंगा कैसे भी। हरजीत मसीह के खुलासे के बाद पीड़ित परिवार के लोगों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। सुषमा स्वराज का दावा है कि उनके सूत्र जो बता रहे हैं उससे साफ है कि वो सब अभी जिंदा हैं। उन 40 लोगों में से एक व्यक्ति जो निकलकर भागा था, जिसका नाम हरजीत मसीह है, उसके हवाले से बार बार ये खबर आ जाती है कि वो मारे गए थे। क्योंकि पहले दिन से वो ये बात कह रहा है कि वो मारे गए थे, वो बचकर निकल गया, मगर उन 39 की हत्या कर दी गई थी। लेकिन पहले दिन से ही मैं उसके बयान पर यकीन नहीं कर रही हूँ और इसीलिए उनकी तलाश मैं कर रही हूँ। और जगह जगह जैसे खाड़ी के सारे देश थे, सारे देश के विदेश मंत्रियों से भी मैंने बात की, उनके जो हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी मैंने बात की। इसी तरह बाकी भी और देश जो जो हमारी मदद कर सकते हैं उनसे सबसे मैं बात कर रही हूँ। पिछले सत्र तक मेरे पास 6 सोर्सेज थे जिनके माध्यम से ये पता लग रहा था कि वो जिंदा हैं। अब उसमें 2 और जुड़ गए और 8वां सोर्स तो इतना ज्यादा रिलायबल, इतना विश्वसनीय है कि उसकी बात पर ना भरोसा करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उन्होंने साफ कहा है कि वो 39 लोग जिंदा हैं।